Even as we have already discussed like कि हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर माई प्लेसमेंट, तो इसमें हमने मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए अर्लियर वीडियोस बना दिया है, तो वो मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ मैंने टेलीग्राम चैनल भी बनाया है जहाँ पर आई यूज़ टू शेयर लाइक मटेरियल रिलेटेड टू इंटरव्यू एंड रिलेटेड टू गेट ऑल्सो, तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी PDFs वगैरह शेयर की हैं, तो उसकी भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है मेक श्योर कि तुम उसको ज्वाइन कर लेते हो। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन की, HTO। तो हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम इंटरव्यू पॉइंट, ठीक है। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ें पढ़नी है। तो जैसे हमने फ्लूइड मैकेनिक्स की हमने बात की थी, फ्लूइड मैकेनिक्स की, तो वहाँ पर हमने पंप्स के बारे में डिस्कस किया था कि पंप में क्या क्या पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कौन किस टाइप के पंप के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, सारी चीज़ें। तो ये जो पंप था ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो अगर सिमिलरली हम देखें मास ट्रांसफर ऑपरेशन में, तो हमने वहाँ पर जब बात की थी तो वहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो था वो था डिस्टिलेशन कॉलम, ठीक है। डिस्टिलेशन कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इन द सेम वे अगर हम हीट ट्रांसफर ऑपरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आएगा हमारे पास वो है हीट एक्सचेंजर का, ठीक है। तो जो हीट एक्सचेंजर्स होते हैं बेसिकली, तो हीट एक्सचेंजर क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि कई बार हमें इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हमारे पास कोई कोल्ड लिक्विड है, उसको हमें हीट देना है, उसको हमें मतलब गर्म करना है, ठीक है, उसको हॉट लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वो हम कन्वर्ट करते हैं बेसिकली टुवर्ड्स हीट एक्सचेंजर। इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई हॉट लिक्विड है उसको कोल्ड में कन्वर्ट करना है तो भी हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, बेसिकली हीट एक्सचेंजर की हेल्प से, जिससे उसमें क्या होता है कि हीट का बेसिकली फ्लो होता है, ठीक है, फ्रॉम हॉटर टू कोल्डर साइड। तो ये जो चीज़ें हैं ये हीट एक्सचेंजर जो है मेन टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले कि हम हीट एक्सचेंजर के बारे में हम डिस्कस करें तो जो पहले बेसिक टॉपिक्स हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है कंडक्शन, ठीक है। हम देख लेते हैं कंडक्शन में क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है। तो कंडक्शन में बेसिकली तुम्हें क्या क्या पढ़ना ज़रूरी है तो उसकी हम बात करें तो यू हैव टू नो की डेफिनेशन, ठीक है। कंडक्शन की डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन जो है कंडक्शन की वो तुम्हें पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल्स यू हैव टू नो, ठीक है। एग्जाम्पल्स में तुम्हें किस टाइप के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, मेजरली 3 टाइप के एग्जाम्पल। फर्स्टली एक जो एग्जाम्पल तुम्हें पता होना चाहिए वो बुकिश एग्जाम्पल, ठीक है, जो मोस्टली जो मैं बुक में मिल जाएगा। सेकेंडली जो तुम अपनी सराउंडिंग में देखते हो, ठीक है, लाइक तुम इन योर सराउंडिंग वट एवर like example you have find about conduction, you have to know that. And thirdly you have to know the example रिलेटेड टू इंडस्ट्री, लाइक इंडस्ट्री में तुमने कहाँ कंडक्शन तुम ऑब्जर्व करते हो। तो बेसिकली तुम्हें 3 टाइप के एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए रिलेटेड टू कंडक्शन। अब कंडक्शन में नेक्स्ट जो बात करें वो क्या हो जाती है, तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है फोरियर्स लॉ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फोरियर्स लॉ। तुम्हें फोरियर्स लॉ का जो बेसिक स्टेटमेंट है वो पता होना चाहिए। फोरियर्स लॉ होता क्या है, उसमें जो हर टर्म है उसकी वैल्यू क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट किधर कम होता है किधर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो तुम्हें बेसिकली ये सारी चीज़ें फोरियर्स लॉ के बारे में भी पता होनी चाहिए, यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। बाकी प्लेन वॉल के लिए क्या इक्वेशन होगी, सिलेंड्रिकल के लिए क्या इक्वेशन होगी, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें नहीं भी पता है, इक्वेशंस में यहीं भी याद है तो भी चलेगा। इंटरव्यूज में मोस्ट ऑफ द टाइम तुमसे सिलेंड्रिकल के लिए इक्वेशन और इसके लिए इक्वेशन वगैरह मोस्ट ऑफ द टाइम तुमसे नहीं पूछते, ठीक है। तो ये बेसिकली तुम्हें कंडक्शन में इतना अगर पता है तो इट्स इनफ। अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट तो तुम्हें जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है ना वो तुम्हें मेनली पता होने चाहिए, जितने भी डायमेंशनलेस नंबर है। तो डायमेंशनलेस नंबर जैसे कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़ा है प्रेंटल नंबर के बारे में, ठीक है, प्रेंटल नंबर के बारे में। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट कौन सा पढ़ा था, प्रेंटल नंबर के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने नसल्ट नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। सिमिलरली हमने फोरियर्स नंबर के बारे में पढ़ा है, ठीक है। फिर हमने बायोट नंबर के बारे में पढ़ा है। तो बेसिकली इन सारे नंबर्स का अब बहुत लोग क्या होता है कि सिमिलरली सिर्फ नॉर्मली सिर्फ फॉर्मूला याद रखते हैं कि जैसे पेरेंटल नंबर पूछा तो जल्दी से फॉर्मूला बता दिए। तो यहाँ पे तुम्हें फॉर्मूला नहीं याद करना है, तुम्हें यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ना स्टेटमेंट याद करना है कि व्हाट डज इट मीन कि मोमेंटम ट्रांसफ़र अपॉन विच ट्रांसफ़र, ठीक है, कि कहाँ से फ्लो होगा अपॉन विच फ्लो, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें उसका जो बेसिक स्टेटमेंट है ना तुमको वो याद होना चाहिए। यहाँ पर तुम्हें फार्मूले से कुछ नहीं होता। फार्मूला ऑब्वियस है कि तुमको बेसिक चीज़ें पता है तो तुम्हें फार्मूला भी चीज़ें पता चली जाएंगी, ठीक है। तो फार्मूले के साथ साथ तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम्हें उसका जो मेन स्टेटमेंट होता है तुमको वो भी पता हो, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम प्लेन वॉल वगैरह पढ़ते हैं ना तो वहाँ पर हम एक चीज़ पढ़ते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट और ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है कि उसका डेफिनेशन क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं बेसिक तुम्हें फार्मूला वाइज पता नहीं भी होंगी तो भी चल जाएगा एक बार के लिए, बट हाँ
ये तुम्हें पता हो, जैसे अभी मैंने तुमको बोला कि प्लेन वॉल, सिलेंड्रिकल वॉल, इन सारी चीज़ों का तुम्हें इक्वेशन नहीं याद होगा तो भी चलेगा, बट इनकी प्रोफाइल क्या होती है, प्लेन वॉल के लिए प्रोफाइल क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, अगर हम हीट जनरेशन नहीं लेते हैं। सिलेंड्रिकल के लिए कैसी होती है, लॉगरिथमिक होती है, ठीक है। तो स्फेरिकल के लिए हाइपरबोलिक होती है। अगर हीट जनरेशन हो रहा है इन केस तो उसके लिए प्रोफाइल क्या होगी। तो बेसिकली तुमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए रेदर देन तुमको इक्वेशंस वगैरह पता है, ठीक है। तो इतना अगर तुमको हीट ट्रांसफर में मतलब कंडक्शन में अगर तुम्हें इतनी सारी चीज़ें पता है तो आई गेस तुम्हारा कंडक्शन इतने में हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कंडक्शन के बाद तो हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो कौन सा आता है, कन्वेक्शन का, ठीक है। तो कंडक्शन में एक जो टॉपिक हम और पढ़ते हैं वो है फिन्स का, ठीक है। तो और फिन्स जो है ना वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट भी है, तो फिन्स के बारे में भी तुम्हें पता हो तो ज़्यादा बेटर होगा कि फिन्स बेसिकली क्या एक्सटेंडेड सर्फेस है, ठीक है। तो तुम्हें एक बेसिक डिफिनेशन पता होना चाहिए फिन्स का, फिन्स का यूज़ क्यों करते हैं तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर फिन्स के लिए हम इफेक्टिवनेस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 हो सकती है कि नहीं हो सकती, लेस देन 1 होगी क्या ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं फिन्स के बारे में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर इफेक्टिवनेस ऑफ फिन अगर ग्रेटर देन 1 है, एफिशिएंसी क्या ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो एफिशिएंसी कभी भी ग्रेटर देन 1 नहीं होती, ठीक है, ये तुम्हें पता है। लेकिन इफेक्टिवनेस ग्रेटर देन 1 हो सकती है, तो वो किस केस में ग्रेटर देन 1 होगी, किस केस में नहीं होगी, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंडक्शन। अब हम बात करते हैं कन्वेक्शन की। अब हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे कन्वेक्शन की। एक सेकंड, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट टॉपिक कन्वेक्शन। तो अगर हम बात करें कन्वेक्शन, तो कन्वेक्शन में भी बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं कि कन्वेक्शन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, ठीक है, बेसिक डेफिनेशन क्या है, और एग्जांपल्स तुम्हें पता होने चाहिए। एग्जांपल्स कौन कितने टाइप के, 3 टाइप्स के, एक तुम्हारा बुकिश, एक तुम्हारा सराउंडिंग में, और एक तुम्हारा इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जब हम बेसिकली कन्वेक्शन को डिफाइन करते हैं तो मोस्टली हम हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को यहाँ पर ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। जब हम कन्वेक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं यहाँ पर कि Q इज इक्वल्स टू HA डेल्टा T, तो यहाँ पर ही हम कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट को बेसिकली डिफाइन करते हैं। तो ये जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस चीज़ों पर। बेसिकली ये सारे जो चीज़ें हैं ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तुमसे गेट में नहीं पूछा जाएगा, बट तुमको कहीं ना कहीं तुमसे इंटरव्यूज़ में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि वेलोसिटी ऑफ अ मीडियम अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इंक्रीज होगा, डेंसिटी ऑफ मीडियम अगर बढ़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ेगा, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ेगी, विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो बेसिकली इन सारी चीज़ों से क्या होगा, ठीक है, कैसे चीज़ें डिपेंड करती हैं। और तुम ये सारी चीज़ें नस्ल नंबर वगैरह जब तुम डिफाइन करते हो तुम वहाँ पर भी यही सारे रिलेशंस पढ़ते हो, ठीक है। तो मतलब वो तो तुम्हें नंबर नस्ल नंबर वगैरह पता ही है साथ में, लेकिन तुम्हें किस चीज़ों पर वो डिपेंड करता है वो भी तुम्हें पता होना चाहिए, और वो तुमको पता होगा तो कहीं ना कहीं तुम्हें वो बेनिफिट ही होगा उस चीज़ों से। और कहीं ना अगर तुमसे पूछा जाता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 मीडियम है, एक की वेलोसिटी ज़्यादा है, एक की वेलोसिटी कम है, तो किसमें कितना ज़्यादा होगा, किसमें क्या कम होगा, तो तुम ये सारी चीज़ें वहाँ पर ईजिली आंसर कर पाओगे, ठीक है। बाकी थर्मल बाउंड्री लेयर के बारे में तुम अगर थोड़ा बहुत जानते हो कि थर्मल बाउंड्री लेयर कैसे डिफाइन होती है, फ्रंटल नंबर कैसे रिलेट करता है, तो वो बेनिफिशियल है। बाकी अगर हम बात करें तो वही है कि जो हमने लास्ट वीडियो में डिफाइन किया था कि फ्लैट प्लेट के लिए और पाइप और ट्यूब के लिए बेसिकली लेमिनार और टर्बुलेंट का क्या रेंज होना चाहिए, क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर भी पता होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ कोरिलेशंस हम पढ़ते हैं, ठीक है, कुछ कोरिलेशंस हम पढ़ते हैं कन्वेक्शन में कोरिलेशंस के बारे में बात डिस्कस करते हैं। तो कोरिलेशंस में तुम्हें ध्यान क्या देना है कि कोरिलेशंस में जब हम बात करते हैं तो लेमिनार और टर्बुलेंट के लिए बात करते हैं, तो वैसे तो कोरिलेशन बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे कोरिलेशंस हम पढ़ते हैं, बट 2 से 3 अगर कोरिलेशन तुमको याद रहता है इंटरव्यू में तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा। मतलब इन केस तुमसे वो फ्लो थ्रू पाइप का पूछते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन, और तुम वहाँ पर फॉर एग्जाम्पल तुम बताते हो कि अगर इन केस ऑफ टर्बुलेंट फ्लो अगर हम डिटस बोल्टर इक्वेशन यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, और इन केस उन्होंने पूछ लिया कि डिटस बोल्टर इक्वेशन क्या होती है, तो अगर तुमको जो बहुत फेमस इक्वेशन है ना, लाइक डिटस बोल्टर इक्वेशन हो गई या सीडर टेट इक्वेशन हो गई, तो बेसिकली ये सब जो 1-2 इक्वेशन अगर तुमको याद है तो बेसिकली तुम क्या होगा, इससे तुम्हें सरप्लस एडवांटेज मिल जाएगा इंटरव्यूज़ में। अब हम इसके बाद बात करें तो कन्वेक्शन जो है हम 2 टाइप का कन्वेक्शन पढ़ते हैं, बेसिकली 2 टाइप का कन्वेक्शन पढ़ते हैं। कौन कौन सा, एक हमारे पास होता है फ्री कन्वेक्शन और एक होता है हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन, ठीक है। तो फ्री कन्वेक्शन क्या होता है और फोर्स्ड कन्वेक्शन क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन कब आता है, फोर्स्ड कन्वेक्शन कब आता है, तुमको ये पता होना चाहिए। फ्री कन्वेक्शन के केस में क्या चीज़ें देखते हैं, फोर्स कन्वेक्शन के केस में हम पंप्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर क्या कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता हो तो ज़्यादा बेटर है। इन दोनों को रिलेट कौन सा नंबर करता है, तो ग्रेशॉफ नंबर का एक नंबर होता है, ये भी एक डायमेंशनलेस नंबर है, तो वो इन दोनों को रिलेट करता है कहीं ना कहीं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम बात कर लेते हैं अब हीट एक्सचेंजर की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम बात कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर की। तो हीट एक्सचेंजर बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम्हें हीट एक्सचेंजर का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कैसे बनता है, क्या होता है, ठीक है। जितने टाइप्स हैं लाइक शेल एंड ट्यूब टाइप है, डबल पाइप हीट एक्सचेंजर है, और भी बहुत सारे हीट एक्सचेंजर होते हैं। वो सारे हीट एक्सचेंजर के बारे में तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा हीट एक्सचेंजर कब यूज़ करना है, ठीक है। पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर कब यूज़ करते हैं, काउंटर फ्लो
यूज़ करते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर के हम पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उन केस में कौन सा सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसी हीट एक्सचेंजर पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम LMTD मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो ये हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम एवरेज टेम्परेचर क्यों नहीं निकालते, ठीक है। ये सारे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल है। LMTD जो होता है वो काउंटर फ्लो के लिए ज़्यादा होता है पैरेलल फ्लो से, तो क्या इसलिए हम काउंटर फ्लो ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, इफिशियंसी की। तो ये सारी जो टर्म्स याद यहाँ पर हम पढ़ते हैं, वो सारे टर्म्स के बारे में तो पता होना चाहिए कि ये सारे टर्म मतलब जो है वो ग्रेटर देन 1 कब होंगे, लेस देन 1 कब होंगे, और ये बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद जैसे सिमिलरली जब हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू के लिए सबसे ज़्यादा जो, जैसे हमने पंप में जब हम बात की थी तो हमने वहाँ बात की थी सेंट्रीफ्यूगल पंप की। तो सिमिलरली अगर हम बात करें तो शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसमें 1-2 पास क्या होता है, 1-4 पास क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद बैफल्स का यूज़, ठीक है, क्योंकि जब भी हीट एक्सचेंजर यूज़ करते हैं तो उसमें हम मोस्ट ऑफ द टाइम बैफल्स यूज़ करते हैं। जैसे कि हमसे जो फ्लो है उसमें टर्बुलेंसी आए, टर्बुलेंसी आने से क्या होता है कि हीट जो एक्सचेंज हो रही है उसका रेट इंक्रीज़ हो जाता है बेसिकली। तो बैफल्स का और क्या क्या यूजेज हैं, ठीक है, तो बैफल्स का यूज़ हम पढ़ सकते हैं, मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फिर हम शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो है वो बेटर होता है, बेसिकली शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर जो होता है वो बेटर होता है डबल पाइप हीट एक्सचेंजर से। क्यों बेटर होता है, ठीक है, वाई इट इज़ बेटर। तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें पता है तो तुम्हारे लिए मतलब ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तुम्हें पता होना चाहिए। अब बेसिकली शेल एंड ट्यूब में जब हम ट्यूब की बात करते हैं तो ट्यूब का बेसिकली अलग अलग अरेंजमेंट होता है। जैसे स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, ट्रायंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है, रोम्बस अरेंजमेंट भी होता है। तो बेसिकली अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट्स होते हैं। तो ये अरेंजमेंट्स बेसिकली किस लिए होते हैं, ठीक है, किसमें पिच हम निकालते हैं, वो पिच का डेफिनेशन क्या होता है, पिच क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए अगर तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो। क्योंकि मतलब ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है दो, बट ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इफेक्टिवनेस मेथड क्या होता है, काउंटर फ्लो में हम कैसे यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद डबल पाइप की बात की, डबल पाइप में भी सेम सारी जितनी भी चीज़ें तुमको शेल एंड ट्यूब के बारे में बताई वो सेम चीज़ें डबल पाइप के बारे में तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके बाद एक जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है वो आता है फाउलिंग का, ठीक है। तो फाउलिंग कोएफिशिएंट बेसिकली होता है। ये फाउलिंग को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंडक्शन रेजिस्टेंस को हम कभी नेग्लिजिबल मानते हैं, कभी कन्वेक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है। तो ये बेसिकली क्या है कि तुम्हें ये आइडिया होना चाहिए कि फाउलिंग से क्या होगा। बेसिकली तुम्हें पता समझ में आ रहा है, फाउलिंग का वर्ड से समझ में आ रहा है कि ये फाउलिंग इज़ नॉट बेनिफिशियल। तो अगर फाउलिंग होती है तो बेसिकली उससे क्या होगा, कोरोजन होगा, क्या होगा, तुम्हारा हीट एक्सचेंजर ख़राब हो जाएगा, तुम्हें कब चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम यहाँ पर बेसिकली ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट जब निकालते हो तो तुम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कंसीडर करते हो कि कितनी फाउलिंग होगी, कैसे मतलब फाउलिंग हो रही है, तो तुम्हारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट विदाउट फाउलिंग कितना था, विद फाउलिंग कितना था, तो फाउलिंग होने से क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये सारे बेसिकली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो तुमसे इंटरव्यूज़ में पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हें इनके बारे में एक रफ आइडिया होना चाहिए। बाकी मैंने बता ही दिया ट्यूब का अरेंजमेंट कैसा होता है। अब इसके बाद तुम बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये आता है तुम्हारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है रेडिएशन का, ठीक है। रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने बात की कन्वेक्शन कंडक्शन की, तो रेडिएशन के लिए भी सेम चीज़ ही है कि तुम्हें यहाँ पे इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए और एग्जांपल्स पता होना चाहिए। इसके अलावा सच रेडिएशन में बहुत सारे क्वेश्चंस अलग से नहीं पूछे जाते। तुमको अगर ये दोनों चीज़ें पता हैं तो हो जाता है काम। बाकी बेसिकली हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लाइक इमिसिव पावर पढ़ते हैं, ठीक है, इमिसिव पावर क्या होती है, ठीक है, ब्लैक बॉडी क्या होती है, ग्रे बॉडी क्या होती है। मतलब ये सारी चीज़ें बेसिकली तुमसे पूछी जा सकती है इनकेस अगर तुम्हारा दिन मतलब कह सकता हूँ ख़राब रहा, क्योंकि जनरली ये सारी चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार तुम ऊपर से, मैंने जैसे लास्ट टाइम बात की थी ना कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो तुम 2-3 घंटे बैठ जाओ सारे टॉपिक एक बार देख लो, इनफ है। बट कुछ टॉपिक ऐसे जैसे हीट एक्सचेंजर है, तुमको ये बहुत इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे शेल एंड ट्यूब और डबल पाइप की भी बात की है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे हीट एक्सचेंजर होते हैं। तो एक चैनल है संदीप अकेडमी करके, अगर तुम सर्च करोगे यूट्यूब पे संदीप अकेडमी करके तो एक तुम्हें यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर बेसिकली सर ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं अबाउट हीट एक्सचेंजर। तो तुम वहाँ पर जाओगे, टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स देखोगे तो उन्होंने सर ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, तो तुम वहाँ से चीज़ें पढ़ सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग भी एक टॉपिक है हीट एक्सचेंजर में, मतलब हीट ट्रांसफर में। तो कंडेंसेशन एंड बॉइलिंग, तो इसके बारे में ऐसा इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बस तुम एक बार ऊपर से रीड कर लो कि डेफिनेशन क्या होती है, तो आई गेस इतना इनफ हो जाएगा, इतना ऐसा नहीं पूछा जाता। इसके अलावा अगर बात करें तो एवापोरेटर्स भी एक टॉपिक है, ठीक है। तो एवोपरेटर्स का भी सेम सीन है कि ऐसे इंटरव्यूज में बहुत क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट एवोपरेटर क्या है, एक इंडस्ट्रियल डिवाइस है, ठीक है, एक मतलब इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला एक एपरेटस है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि तुमसे एवोपरेटर के बारे में थोड़ा बहुत चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो एवोपरेटर में भी कुछ टर्म्स होते हैं, लाइक कैपेसिटी एक टर्म होता है, ठीक है, एवोपरेटर से हम पढ़ते हैं। सिमिलरली इकोनॉमी एक टर्म होता है जब हम एवोपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। स्टीम
कैपेसिटी, स्टीम कंजप्शन एक टर्म होता है, ठीक है, स्टीम इकोनॉमी भी बोलते हैं इसको। तो बेसिकली सारे जो टर्म्स है ना, ये सारे टर्म्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैसे मतलब क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट का अगर एलिवेशन होगा तो उससे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, एवापोरेटर्स में इससे क्या इफेक्ट होता है, क्या चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है, मल्टीपल इफेक्ट एवापोरेटर क्या होता है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए। तो अब अगर हम बात करें तो इंटरव्यू क्वेश्चंस की, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में मैंने लास्ट डॉक जो शेयर किया है, मैंने वहाँ पे लिखा भी है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक, यू शुड रिव्यू दैट। तो वो डॉक तुम्हें सबको देखना है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे लास्ट डॉक मैंने शेयर किया है। तो वहाँ पे बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक फर्स्टली रिलेटेड टू फॉलिंग बहुत सारे हैं, लाइक व्हाट इज़ फॉलिंग, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर इट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग इन हीट एक्सचेंजर एंड डिस्टिलेशन कॉलम, व्हाट डू यू नो ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस टाइप के जो बहुत सारे हैं, लाइक विच लिक्विड जो होता है हाईली फॉलिंग होता है, कौन सा लेस फॉलिंग होता है, ठीक है, तुम्हारा अप्रोच एंड रेंज ऑफ हीट एक्सचेंजर क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने जो ग्रुप पे शेयर किया है उसमें सारी चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है। तो हीट एक्सचेंजर डिज़ाइन के बारे में तुम्हें आइडिया है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तो वो डॉक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उस डॉक को पिन भी कर दूंगा। तो आई विल सजेस्ट यू ऑल कि तुम वो डॉक को ज़रूर देखो। बाकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर है, ये सारी जो चीज़ें हैं, प्रेंटल नंबर, रेनॉल्ड्स नंबर, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला क्या होता है, ये सारी बेसिक क्वेश्चन है जो हीट ट्रांसफर में मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे जाते हैं। LMTD के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई विल सजेस्ट यू ऑल कि डॉक में सब कुछ मेंशन्ड है, गो थ्रू द डॉक। वो चिराग जैन सर का है, वो तुम लिंक्डइन पे हैं, तुम उनको फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उसके लिंक भी मतलब टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं वापस से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर दी है। एंड आई विल सजेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि प्लेसमेंट सीजन आर अराउंड द कॉर्नर, तो लोगों की हेल्प हो जाएगी। और साथ ही साथ जो भी लिंक्स वगैरह दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ चेकआउट करो। मैंने इसके पहले मास ट्रांसफर ऑपरेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो यू कैन गो थ्रू इट। ओके, थैंक यू, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।